नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और उनकी रैंकिंग के बारे में। साथ ही साथ कुछ जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उनको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये एक्चुअली में पार्ट 2 है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, पार्ट 2 है। कुछ दिन पहले पार्ट 1 मैंने लाया हुआ था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में बात किया था। फिर ये पार्ट 2 है। इसको दोनों को अगर आप देख लेंगे तो आपका जनवरी 2021 से लेकर के अभी तक का सभी इंडेक्स और रैंकिंग तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको भेज दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एमजेटी एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं पहली रैंकिंग की, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में दोस्तों भारत आ गया है 56वें स्थान पर। देखिए कौन कौन सी पूछी जाते हैं क्वेश्चंस, किस किस टाइप से, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कौन सी रैंकिंग जारी हुई है, इसको जारी किसने किया है। तो जारी करता तो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दूसरे लेवल पर कि भारत की रैंक कौन सी है। और कभी कभी तीसरे स्थान पर, इसको हम थर्ड पोजीशन पर दिए हैं। अब ये कम पूछा जाने लगा है कि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। तो इन 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली इंडेक्स और रैंकिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसको जारी किसने किया, नाइट फ्रैंक का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है। यानी नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक इस बार 56वीं थी, पिछली बार 43वीं रैंक पर था, ठीक है। तो इस बार जो है 13 स्थान नीचे आ गया है। फर्स्ट पर कौन है, न्यूजीलैंड। सेकंड पर है रसिया। अमेरिका है थर्ड पोजीशन पर। कनाडा और यूके जो है ये फोर्थ पर। अगला देखते हैं, महिला कारोबार एवं कानून 2021 की रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 190 देशों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है महिला कारोबार और कानून पर, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि महिलाएं जो हैं वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उनके लिए क्या क्या कानून बनते हैं, किस किस कंपनी में किस किस प्रकार के कानून रहते हैं, ये सब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लताविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड, ये 10 ऐसे देश हैं जो कि महिलाओं को शादी करने, बच्चे पैदा करने और कारोबार करने का समान अधिकार देते हैं, ठीक है। महिला कारोबार और कानून पर ये रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखना आपको। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक पॉइंट देखिए, 1944 में स्थापित हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मलपास जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये किसने जारी किया है, इसे दोस्तों नोट कीजिएगा, मिलिट्री डायरेक्ट्स ने जारी किया है। किसने, मिलिट्री डायरेक्ट्स ने ये जारी किया है। मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा ये जारी किया गया है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से देश की सेना जो है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। इसमें टॉप पर है चाइना, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर रसिया है और चौथे स्थान पर है भारत। भारत की जो मिलिट्री है ये चौथी सबसे मजबूत सेना है दुनिया भर में, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या इसे आईपी इंडेक्स भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड पर यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर जर्मनी, फोर्थ पर फ्रांस और 5वें स्थान पर जापान। भारत किस स्थान पर है, भारत है इसमें 40वें स्थान पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, भारत 40वें स्थान पर है। टोटल 53 देश इसमें शामिल किए गए थे इस रैंकिंग में। किसके द्वारा जारी किया गया था, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया था। अगला देखते हैं फिच रेटिंग। फिच रेटिंग देखिए इसने तो अनुमान लगाया है जीडीपी का, भारत की ग्रोथ रेट का। ये तो पूछा जाएगा नहीं क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है, तो लेटेस्ट वाला ही आपको याद रखना है। फिलहाल ये जब बताए थे तब ये चेंज हो चुका है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें 156 देशों को लिया गया था इस रैंकिंग में। टॉप पर रहा था आइसलैंड, सेकंड पर फिनलैंड और थर्ड पर रहा नॉर्वे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। भारत का स्थान था 140वां। पिछली बार भारत 112वें स्थान पर था, इस बार भारत आ गया है 144वें स्थान पर, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और भारत जो है वो दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है साउथ एशिया में, बांग्लादेश का। अगला देखते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची। देखिए ये भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है अरबपतियों की, बिलियनियर्स की लिस्ट, लेकिन ये भी चेंज होते रहते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए आपको रेगुलरली विजिट करते रहना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिलहाल अभी का मैं अपडेट बताऊं आपको, तो जेफ बेजोस जो हैं ये लगातार चौथे वर्ष ये टॉप पर बने हुए हैं, अभी भी ये टॉप पर हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सेकंड पर एलन मस्क हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा लॉस हुआ था तो वो नीचे आ गए थे, ठीक है। इन लोग की जो स्ट्रेंथ है, वैल्यू है, वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है, इस वजह से ये वेरी होता रहता है। एशिया के और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, इनका नाम याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज 2020 ARWU। इसको दोस्तों संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थर्ड पर है। इसमें भारत में अगर बात किया जाए तो भारत के टॉप 3 प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, और इसके बाद IIT मद्रास, और इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्लियर है। अगला, समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, तो दोस्तों इसको EIU के द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इसमें टॉप पर स्वीडन है, सेकंड पर यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड पर है स्पेन। भारत किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर है भारत, ठीक है। इसमें यह बताता है कि किसी देश में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। चलिए अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जापान है टॉप पर, सेकंड पर है सिंगापुर, थर्ड पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया एक साथ, और भारत की रैंक है 84वीं। ये नोट डाउन कर लीजिए, भारत की रैंक कौन सी है? 84वीं, ठीक है। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। किसके द्वारा जारी किया गया है? हेनले के द्वारा जारी किया गया है ये हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स। दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? जापान का है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको दोस्तों जारी किया है RSF ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसे कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में RSF कहते हैं, ठीक है, इनकी लैंग्वेज में। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत इस बार भी 142वें स्थान पर है, पिछली बार भी 142वें स्थान पर ही था इंडिया। टॉप पर नॉर्वे अभी भी बना हुआ है, सेकंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर है डेनमार्क, ठीक है। अंतिम देश पर कौन है? इरिट्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लगातार 5वें वर्ष नॉर्वे टॉप पर था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है डेनमार्क। भारत इसमें है 87वें स्थान पर, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सूचकांक और रैंकिंग से मैं आपको सब तो बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, जो को मैं बता दे रहा हूँ इसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको सब नहीं याद करना है, सब एक बार बस केवल आप लोग देखते चलिए वीडियो, और जो मैं आपको बताऊँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला, चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, तो चाडलर की गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी CGGI 2021, इसमें फिनलैंड टॉप पर है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर सिंगापुर। भारत की रैंक 49वीं है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें लंदन में स्थित एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है, उसी के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में इसमें 2 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। एक तो बताया गया है दुनिया भर में बीमा कंपनियों के मामले में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, और दूसरा ये कि बीमा कंपनियों के मामले में सबसे वैल्यूएबल बीमा ब्रांड कौन सा है। तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे मूल्यवान भारतीय की अगर बात करें, हम लोग भारत में आ जाते हैं पहले, तो सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड है LIC। ओवरऑल इसकी रैंक है 10वीं, ठीक है। और सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड भी LIC है, ओवरऑल इसकी रैंक है 3री, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब दुनिया भर में सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल बीमा ब्रांड कौन सा है, इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, वो है पिंग एंग इंश्योरेंस, ये चाइना का है। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, पोस्ट इटालियन, जो कि इटली का है, ठीक है, सबसे मजबूत। चलिए अब LIC आया है, इसके बारे में जानिए। 1956 में स्थापित हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MR कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल और बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में LIC से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, आपको करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था। एक तो ये कि LIC के जो अध्यक्ष का जो रिटायरमेंट एज होती थी, एज लिमिट, वो 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके साथ ही इसमें दोस्तों अध्यक्ष का पद हटा करके अब MD और CEO का पद ला दिया गया है, CEO का, ठीक है, MD और CEO का, और MR कुमार का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया तो गया ही है। अगला,
वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वनों के यानी फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है समाज को, ठीक है। चलिए, तो इसको जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने। अगला देखते हैं, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, ये भी नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। नाइट फ्रैंक ने इसमें बताया है कि दुनिया के टॉप ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल सिटीज़ में शेंजेन जो है ये टॉप पर है, सेकंड पर है संघाई, थर्ड पर है गुआंगझो। ये तीनों देखिए चाइनीज शहर हैं, सिटी है। भारत के 3 टॉप शहर के बारे में बात करें तो दिल्ली है, ओवरऑल रैंक 32वीं है, मुंबई है सेकंड पर, ओवरऑल रैंक 36वीं है, बेंगलुरु है तीसरे स्थान पर और ओवरऑल रैंक है इसकी 40वीं। ओके, चलिए अगला देखते हैं, कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट। कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, इसको बस केवल आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ लेस इंपॉर्टेंट है उसको बस एक बार केवल देखते चलिए बस, ठीक है। जो बताऊँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। कनेक्टेड कॉमर्स जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इस रिपोर्ट का, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत, ठीक है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिल करके ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी को तेज़ी से और डिजिटल इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, जिससे भारत की जो 1.3 बिलियन की आबादी है उन तक डिजिटली हर एक प्रोग्राम, चीज़ें, हर एक सर्विसेज तेज़ी से पहुँचाई जा सके। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सीईओ हैं अमिताभ कांत। मास्टर कार्ड के चेयरमैन कौन है? वो हैं दोस्तों अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा हैं इसके चेयरमैन और सीईओ। चलिए अगला देखते हैं, फॉर्च्यून की विश्व के 50 महानतम नेताओं की लिस्ट। इसमें दोस्तों देखिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की लिस्ट फॉर्च्यून के द्वारा जारी की गई है, फॉर्च्यून जारी करता है। और इसमें फर्स्ट पर हैं जेसिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सेकेंड पर हैं पायनियर, एक mRNA पायनियर जो है एक वैक्सीन निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाली एक कंपनी है, ठीक है। चलिए थर्ड पर है डेनियल एच सुलमैन जो कि पेपाल के सीईओ हैं। तो ये है 50 महानतम नेताओं की लिस्ट, ठीक है, जिसमें भारत में अगर बात करें तो भारत के आधार पूनावाला को 10वां स्थान मिला था, ठीक है। एकमात्र भारतीय हैं ऐसे जिनको इसमें स्थान मिला है। ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है। किस नाम की? कोविशील्ड, ठीक है, पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। अगला, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक के मामले में फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है भारत। भारत पिछली बार चौथे पर था, इस बार आ गया है तीसरे स्थान पर, ठीक है। अगला, टॉप 10 अमीर एथलीट्स। देखिए ये फोर्ब्स ने जारी किया है कि दुनिया भर के टॉप 10 अमीर, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स कौन से हैं। तो इसमें टॉप पर है कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर UFC खेल से हैं और इनकी संपत्ति बताई गई है 180 मिलियन। सेकेंड पर है लियोनल मेसी 130 मिलियन, ठीक है। अच्छा, लियोनल मेसी दोस्तों ये अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक कप जीता है। कमेंट करके बता सकते हो कौन सा कप जीता है? जी बिल्कुल, इन्होंने यूरो कप जीता है, यूरो कप, ठीक है। यूरो कप फुटबॉल अभी हाल ही में अपनी टीम को जिताया है, अर्जेंटीना को। थर्ड पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 120 मिलियन संपत्ति के साथ। रोनाल्डो से रिलेटेड मैं आपको बताऊं अगर तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी वही जो यूरो कप हुआ था उसमें इन्होंने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा दोस्तों रिपोर्ट जारी की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। इसमें भारत की जीडीपी बताई गई -7.3%। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो बताता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो बताता है, यही सबसे ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही रियल डाटा बताता है। बाकी जो होते हैं वो अपना अनुमान जारी करते हैं। आप कभी भी देखोगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान जारी किया, फिच रेटिंग ने ये अनुमान जारी किया, मूडीज ने ये अनुमान जारी किया, ठीक है। तो सब अनुमान लगाते हैं, लेकिन रियल डाटा कौन बताता है? उस देश का NSO, ठीक है, सांख्यिकी कार्यालय जो होता है। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसने बताया है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में -7.3% तक की जीडीपी रही है, ठीक है, जो कि पिछले 4 दशकों में 40 वर्षों में सबसे भारी गिरावट देखी गई है। चलिए नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके कमीशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं विमल कुमार रॉय जी। अगला,
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021-2022। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड पर मैसाचुसेट है, थर्ड पर है स्टैनफोर्ड। इसमें 2000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की गई थी, एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें 68 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जगह बनाई है। इसमें टॉप पर है दोस्तों IIM अहमदाबाद, जिसकी ओवरऑल रैंक है 415वीं। अब आप सोचिए 415 रैंक तक भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई, 415वीं रैंक पर IIM अहमदाबाद आया। सेकंड पर है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 459वीं रैंक के साथ। थर्ड पर है TIFR मुंबई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है, तीसरा संस्करण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इंडिया के लिए जारी किया गया है। इसमें दोस्तों कई कैटेगरी में स्टेट्स को बताया गया है कि किन किन कैटेगरी के मामले में कौन कौन सा है टॉप पर। ठीक है, तो इसमें केरल जो है ये ओवरऑल में टॉप पर बना हुआ है राज्यों में। बिहार जो है ये ओवरऑल रैंकिंग में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सबसे बॉटम पर बना हुआ है। ठीक है, तो केरल ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है। टॉप स्टेट्स में अगर यूटीज़ में बात करें, स्टेट्स और यूटीज़ में, तो केरल ओवरऑल पर है, देखिए टॉप पर। सेकंड पर हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु भी है, सेकंड पर दोनों साथ हैं एक साथ। थर्ड पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये थर्ड पर हैं एक साथ। और बॉटम स्टेट्स में अगर बात करें तो बिहार है सबसे नीचे, इसके बाद सेकंड लास्ट है झारखंड, थर्ड लास्ट है असम। नीति आयोग के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया है। आगे देखते हैं FIH विश्व रैंकिंग। FIH का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पुरुषों में, पुरुष खिलाड़ियों में यानी पुरुष के हॉकी प्लेयर्स में, हॉकी टीम में बेल्जियम जो है ये टॉप पर है, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर नीदरलैंड है। भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, पुरुषों की हॉकी टीम की रैंकिंग में। महिलाओं में नीदरलैंड टॉप पर है, सेकंड पर अर्जेंटीना है, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत है 9वें स्थान पर। ठीक है, भारत की महिला टीम 9वें स्थान पर है। भारत के दोस्तों पुरुष की अगर बात करें, हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, वो है मनप्रीत सिंह। महिलाओं की हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, वो है कौन है, रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। चलिए अगला देखते हैं। टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020। तो इसकी लिस्ट जारी हुई है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। इसमें मेन की भी और वीमेंस की भी लिस्ट जारी हुई है। मेन में दोस्तों देखिए सुशांत सिंह राजपूत टॉप पर है और वीमेंस में कौन है, वीमेन में है लिस्ट में रिया चक्रवर्ती टॉप पर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से एक ही बार मैंने आपको बताया, याद हो गया। जारी किसने किया है, टाइम्स मैगजीन ने जारी किया है। ठीक है, इसमें दोस्तों 40 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सेलिब्रिटीज़ की, ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है जो 2020 में सबसे ज़्यादा डिजायरेबल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पुरुषों में और महिलाओं में आप लोग जान गए हैं कौन कौन था। चलिए संयुक्त राष्ट्र की भी एक SDG रिपोर्ट आई है। अभी नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया जो कि भारत के राज्यों पर जारी की गई। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक जारी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट। इसमें भारत 117वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत विश्व में जो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, उसमें 117वें स्थान पर है। और भारत के राज्यों में बात किया जाए तो टॉप पर है केरल। क्लियर, अगला देखते हैं। हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की हुई है। इसमें टॉप पर है सिंहुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की है। सेकंड पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना की है। और इस लिस्ट में 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों इसमें जगह बनाई है। फर्स्ट पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जिसकी ओवरऑल रैंक है 37वीं। सेकंड पर है IIT रोपड़, इसकी ओवरऑल रैंक है 55वीं। और थर्ड पर है IIT इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, 78वीं रैंक के साथ। अगला देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। इसमें टॉप पर है मध्य प्रदेश, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश है टॉप पर 64.1 स्कोर के साथ। सेकंड पर है ओडिशा, थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसने बहुत लंबी छलांग लगाई है। ये 18वें स्थान पर था, इस बार आ गया है 3रे स्थान पर। ठीक है, अगला देखते हैं। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीमेंस में टॉप पर रिया चक्रवर्ती हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर एडलाइन कैस्टेलिनी है, थर्ड पर है दिशा पाटनी, 4 पर है कियारा आडवाणी और 5वें स्थान पर है दीपिका पादुकोण। अगला देखते हैं स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। इसमें दोस्तों टॉप पर है पंजाब, चंडीगढ़ सेकंड पर है, तमिलनाडु थर्ड पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए पूछा भी जाता है बहुत, लेकिन बहुत ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि ये जो टॉप 3 हैं ये हमेशा वही रहते हैं।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए लगातार 10वीं बार ये टॉप पर है। सोचिए 10 साल से लगातार टॉप पर आ रहा है, तो इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैसाचुसेट्स, ठीक है। सेकंड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, थर्ड पर स्टैनफोर्ड है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दोनों एक साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इसमें 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में जगह दी गई है, ठीक है। अब देखिए शीर्ष 200 में केवल 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे 177वीं रैंक के साथ, आईआईटी दिल्ली 185वीं रैंक के साथ, आईआईसी बेंगलुरु, ठीक है, 186वीं रैंक के साथ। अगला देखते हैं AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब रमेश पोखरियाल निशंक जी दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब तो वो इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, तो तब उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की थी, ये रैंकिंग जारी की थी। 10वां संस्करण था एक्चुअली में ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पर। रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि हायर एजुकेशन में कुल नॉमिनेशन मिले हैं 3.85 करोड़ में, ठीक है, 2019-20 में, जबकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 27.1% का, ठीक है। और इसमें उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में स्टूडेंट और टीचर के बीच का रेशियो जो है वो है 26। पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या है 2.03 लाख, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पूरा जारी किया गया है। अगला देखते हैं EIU की विश्व में सबसे निवास योग्य शहर की लिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दोस्तों सबसे अधिक निवास योग्य शहर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का शहर है ये टॉप पर है। सेकंड पर जापान का ओसाका शहर है और थर्ड पर है एडलेड, फोर्थ पर है वेलिंगटन और 5वें स्थान पर है टोक्यो, ठीक है। EIU के बारे में बात करें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, लंदन में ये हेडक्वार्टर्ड है। अगला कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है। जारीकर्ता कौन है? कॉर्सेरा, ठीक है, कॉर्सेरा या कॉर्सेरा। तो इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी में बेसिकली व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा साइंस, इसमें स्किल एफिशिएंसी पर रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर लग्जमबर्ग है, थर्ड पर है ऑस्ट्रिया, भारत रैंक पर है 67वें, ठीक है, भारत की ओवरऑल 67वीं रैंक है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ कमेंट करके बताइए अगली टॉपिक कौन सी चाहिए आपको, किस पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ, उस पर वीडियो आएगी जल्द ही, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों SSC GD वगैरह का कोर्स आया हुआ है, अगर आपने नहीं लिया है उसको ले लीजिए। SSC GD की वैकेंसी शो हो चुकी है, तो ऐसे में 599 में ही आपको ये कोर्स मिल जाता है। इसमें हर एक वीडियो डिटेल में आपको समझाई जाती है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। इसके अलावा दोस्तों हर एक वीडियो की डिटेल नोट्स दी जाती है, उसका मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। डेमो क्लास फ्री में अवेलेबल है, हिंदी और पॉलिटी कंप्लीट भी करा दिया गया है, जाइए आप लोग उसको देख भी सकते हैं। कोई भी वीडियो कितनी भी बार आप देख सकते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट, बिल्कुल हायर क्वालिटी के साथ दिया जाता है कंटेंट आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी आप इसको लेते हैं 599 में मिलेगा, आगे चल करके इसका दाम बढ़ जाएगा, तो आप अभी इनरोल कर लीजिए इसे। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।